नमस्ते, मैं हूं नितिन सुकीजा। एक अकेला इस शहर में। अब आप पूछेंगे किस शहर में। इससे पहले कि आपको बताएं कि हम आए हैं किस शहर, डाल लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। तो आज हम आपको कहां लेके आए? आज हम आपको लेके आए हैं उस शहर में जो कि 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसका पहला नाम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। वो शहर जहां पे शर्की डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत को बहुत बहुत चैलेंज किया था। वो शहर जिसे शाहजहां ने शिराज़े हिंद कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान। और आपको आज घुमाएंगे हम जौना खान के नाम पे बसा हुआ शहर जौनपुर। जौनपुर शहर का अपना इतिहास है। फिरोज शाह तुगलक के बसाए इस शहर के देखभाल की जिम्मेदारी मिली मलिक सरवर को, जिसने अपने दत्तक पुत्र मुबारक शाह के साथ मिलकर शर्की वंश की स्थापना की। शर्की राज में जौनपुर उत्तर भारत के एक शक्तिशाली सैन्य राज्य के रूप में उभरा और कई बार दिल्ली को भी चुनौती दी। जौनपुर की शान है ये किला, शाही किला। इसको बनवाया था इब्राहिम नायक बर्बक ने, जो कि फिरोज शाह तुगलक के चीफ्टन थे, उनके अधिकारी थे। कहते हैं कि कन्नौज के राठौर राजाओं के मंदिरों को तोड़फोड़ के उनके पत्थरों को इसमें यूज़ किया गया है। अंदर एक मस्जिद भी है। उसके बाद जौनपुर सल्तनत के खत्म होने के बाद लोधी वंश ने इस पर हमला किया। फिर मुग़ल राजाओं ने हमला किया इसको। ये कई बार गिरा, टूटा। फिर अंग्रेज़ों ने भी इसमें बहुत हमले किए। अब ASI इसको मेंटेन कर रहा है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। कभी यहाँ किरार का किला खड़ा होता था, उसी के ऊपर यह शाही किला बनाया गया है। इस किले का मुख्य द्वार पूर्व की तरफ है। अंदर का यह दरवाजा करीब 46 फीट ऊंचा है। किले के अंदर बनी अधिकांश इमारतें अब जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन 3 इमारतें अपनी कहानी कहती दिखती हैं। ये बारादरी शायद रिहायशी और दफ्तरी दोनों तरह से काम आती होगी। ये मस्जिद माना जाता है कि शायद जौनपुर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। 3 गुंबदों वाली इस मस्जिद में मीनारे नहीं हैं। सामने खड़ा ये 12 मीटर ऊंचा स्तंभ और इस पर लिखी इबारत ये बताती है कि इस मस्जिद का निर्माण बर्बक ने 1376 में करवाया था। और ये इमारत, जिसे स्थानीय लोग भूल भुलैया भी कहते हैं, ये एक टर्किश बाथ की तर्ज पर बना हमाम है। तो आप जब अपने 5 स्टार्स में जाते हैं और स्वाना और स्टीम की बात करते हैं, 15वीं शताब्दी में जब ये किला बना था यहाँ पर, तो ये हमाम बना था टर्किश बाथ के तरीके से, उसके अंदाज पर। और लोगों ने 500 साल पहले अपने स्वाना और स्टीम का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि गर्म और ठंडा पानी दोनों यहाँ मिलके आते थे। इस हमाम का थोड़ा हिस्सा जमीन के नीचे है, जहां से शायद पानी का संचालन और ताप वगैरह नियंत्रित किया जाता रहा होगा। अलग अलग कमरों में अलग अलग तरह से पानी का इनलेट आउटलेट दोनों ही देखने को मिलते हैं। ये देखिए, पानी शायद यहाँ गर्म किया जाता रहा होगा और यहाँ से बहता हुआ इधर। किले के बाहर ये पुराने बोर्ड दिखे जो लखनऊ और इलाहाबाद की दूरियां दिखाते हैं। थोड़ी ही दूर पर है ये अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, या ये कहा जाए कि आर्किटेक्चरली सबसे खूबसूरत इमारत है तो गलत नहीं होगा। शर्की आर्किटेक्चर की पहली इमारत ये मानी जाती है जो इतनी बुलंद और इतनी बढ़िया बनी हुई है। मुगल आर्किटेक्चर जो शर्की आर्किटेक्चर के बाद आया था, ऐसा माना जाता है कि जैसे कि आगरा का रेड फोर्ट है या आगरा का ताजमहल है या और जो इमारतें बनी हैं, उनमें इस आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। बहुत ऊंची, बहुत बुलंद इमारत है और जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी, ये दुनिया को बताती रहेगी कि शर्की आर्किटेक्चर भी कोई चीज़ है। इस इमारत की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है। इसके 3 तरफ 3 बड़े गेट हैं
अंदर 3 तरफ सुंदर गलियारे हैं, दीवारों में नक्काशी है। शर्की स्थापत्य कला की ये पहली इमारत मानी जाती है। महिलाओं की अदावत का अलग हिस्सा बना था। आज यहाँ एक स्कूल भी चलता है। इसका पूरा परिमाप 248 फीट बताया जाता है। शाही अटाला मस्जिद का इतिहास जो है वो कितना पुराना है? ये बोला जाता है कि साहब फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था 1976 में, 1376 में जी। ये भी कहा जाता है कि इसमें जो ये पिलर्स हैं ये पुराने यहाँ पे टेम्पल्स के पिलर्स थे। ये भी सच है? नहीं, टेम्पल्स के नहीं, पूरा क्रिएशन है। नहीं ये पूरा उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। उस वक्त की हालात ऐसे थे, मतलब वो भाई बादशाह थे, उन्होंने दोनों समुदाय को सोच के। तो जो शर्की आर्किटेक्चर हम लोग जो बोलते हैं कि जो शर्की डायनेस्टी यहाँ से हुई, तो जिससे कि मुगलों ने भी बहुत हिंट लेकर के, जैसे कहा जाता है कि आगरा के किले में भी यहाँ के आर्किटेक्चर की झलक दिखती है, या ताजमहल में भी यहाँ के आर्किटेक्चर की झलक दिखती है। ये तो देश की एक धरोहर है कि इस तरह का आर्किटेक्चर है। इसको कोई पूछने वाला कोई नहीं, क्यों नहीं है? पूछने वाला तो वाकई कोई नहीं है। ऐसे हालात तो आप देख ही रहे हैं। इसको तो टूरिस्ट सेंटर डिक्लेयर करना चाहिए था गवर्नमेंट। आगरे के मुकाबले का शहर है ये, आगरे से छोटा थोड़ी है। काफी जो है यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते रहते हैं, बार से लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। अच्छा ये बताइए कि देश में इतना हल्ला हो रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जौनपुर का कितना विकास हुआ है? जौनपुर का तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जौनपुर का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और जौनपुर का विकास नहीं होगा तो इन इमारतों का भी विकास नहीं होगा। धरोहर ही नहीं, धरोहर का खैर तो पूछने वाला कोई नहीं है जी। अब जो हम लोग कमेटी वाले जो करते हैं, अब उतना हम अर्निंग नहीं है कि हम उसको बहुत अच्छे से बना दें कर दें। और जो सियासी रंग अभी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जो एक तरह का अलगाव हो गया है। आप तो जौनपुर में रह रहे हैं शुरू से, आप लोग यहाँ पर हैं। जौनपुर की हवा में ये कितना फर्क हमारे पड़ा? जौनपुर की तो खूबी है, जौनपुर में आज तक एक भी फसादात नहीं हुए। ये हमारे जौनपुर की गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ हम लोग एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, एक दूसरे के मिट्टी मदिल में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो सियासत हो रही है अभी, और अब तो इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, वो कोशिश हो रही है, सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है बांटने की, लेकिन यहाँ की जनता को बंटने वाली नहीं है। तो हवा किधर की है इस बार? मंदिर मस्जिद के सिवा कोई मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। चाइना, जो मुद्दा चाइना का है उस पर कुछ बोलते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि लोग आएंगे और आपके उससे थोड़ा सा सरकार का भी ध्यान जरा दिलवाइए जाएगा। अटाला मस्जिद में हमें मिले अब्दुल कादिर, जिन्होंने हमसे कहा कि आप जौनपुर आए हैं तो बड़ी मस्जिद ज़रूर देखिए। उनके साथ हम पहुंच गए जामा मस्जिद, जिसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ मदरसा भी है और वहाँ से कौन पढ़ के निकला था? शेर शाह सूरी। सही बोल रहा हूँ मैं? जी हाँ। ये बताइए कि इस इमारत का क्या इतिहास है? ये इब्राहिम शाह शर्की द्वारा बनाई हुई मस्जिद है और ये जो फ्रंट का डोर आप देख रहे हैं वो डोर जो है इब्राहिम लोदी ने अटैक किया था तो उसको डैमेज कर दिया था, गिर गया था ये। तो ये नया स्ट्रक्चर है जो हम लोग के देखते देखते ये बना है। ये पुराना स्ट्रक्चर है? ये पुराना स्ट्रक्चर है और ये डोर जो है वो नया स्ट्रक्चर है। और आप इस मस्जिद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, इस मस्जिद के बारे में आप जो है देख लीजिए। इसकी भव्यता वही शर्की काल की जो ड्रा था, जो आर्किटेक्ट था वही है। इब्राहिम शाह शर्की की कब्र और पूरा कब्रिस्तान इसके बगल में है, ये मस्जिद से सटा हुआ बिल्कुल। कहते हैं कि ये गेट लोधियों के हमले में गिरा दिया गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में शुमार इस मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह शर्की ने 15वीं सदी में करवाया था। जहां अटाला मस्जिद जमीन के स्तर पर ही बनी और स्थित है, जामा मस्जिद का निर्माण एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया और ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। मस्जिद के पास ही है ये कब्रिस्तान, जहां शर्की वंश के शासकों की कब्रें हैं। कभी हिंदुस्तान में एक ताकतवर राज रहे शर्की डायनेस्टी के शासकों की कब्रें आज यहाँ बेकदरी का शिकार हैं। मस्जिद से आगे बढ़े तो जौनपुर की गलियां घूमते गोमती पार हम पहुंच गए बेनी प्रसाद दीनानाथ की 1855 से चल रही पुरानी दुकान पर।
तो भी जौनपुर आए और बेनीराम देवी प्रसाद क्या आपने अगर इमरती नहीं खाई, ये सारी इमरतियाँ हम और आप मिलके खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे हम। आशीष भैया हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपकी दुकान की इमरती जो है ये विश्व प्रसिद्ध हिंदुस्तान में क्यों है? ये जो है पूरी तरह से जो नेचुरल इमरती, लकड़ी की भट्टी, हरी उड़द की दाल, देसी चीनी जो गुड़ से तैयार की जाती है, खारसारी उसको पहले बोलते थे, और देसी घी। बस इसमें किसी तरह का कोई एसेंस नहीं, कोई कलर नहीं, और ये देसी चीनी की वजह से ये इमरती सॉफ्ट रहती है। यहाँ पे हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं, और कलर भी नहीं डालते आप, कलर भी नहीं लाल डालते, करते। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए कितने किलो इमरती रोज की बिक जाती है? ट्रेड सीक्रेट है आपका, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा इसके बाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का सीजनिंग चलता है। अब देखिए इस समय बन रहा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 80 के आसपास हम लोग 80 किलो रहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। सिंप्लीफाई करें कि दाल को पहले भिगाया जाता है। कौन सी दाल होती है? हरी उड़द। हरी उड़द की दाल होती है, उसको भिगाया जाता है, 4-5 घंटे में फूलती है अपने आप, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसको रगड़ के पहले साफ किया जाता है, उसके बाद उसकी पिसाई पिसाई होती है, फिर हाथ से उसकी हाँ पिटाई पिटाई होती है, और उसके बाद उसको कपड़े में डाल के बस हाँ लतने जिसको बोलते हैं उसको डाल के इमरती बन जाती है। कि इमरती का स्वाद तो आपका 150 साल से लगभग वही है। शहर का क्या मिजाज है? शहर तो विकास हो रहा है, बदल रहा है, सरकार कुछ कर रही है, पहले से काफी चुनाव आ रहा है, इसलिए मैंने कहा ये भी पूछ लो आपसे। नहीं पहले से बदलाव काफी हुए। जैसे हम लोग को बिजली अच्छी मिल रही, जगह जगह समय समय पर प्रोत्साहन का भी काम करते हैं, बाकी सड़कें हैं, कोई चीज बन रही है तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो भाई मेंटेनेंस लगेगा, चलेगा। सही बात। लेकिन फिर भी बदलाव बहुत तो ये बताइए कि इमरती अगर मैं ले जाऊं इनको खिलाने के लिए जो देख रहे हैं, तो कितने दिन चलेगी आपके यहाँ से? बिना फ्रिज के आप इसको 1 हफ्ता आराम से रख सकते हैं। 8 से 10 दिन किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में आप इसको रख सकते हैं। 8 से 10 दिन चलेगी तो मैं लेके आता हूँ, अगले हफ्ते पहले आपको खिलाते हैं। यहाँ आके खाना हो तो आपको ट्रैफिक का साउंड झेलना पड़ेगा, लेकिन इमरती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं चुरा ले रहा हूँ इसमें से, और इसके बाद बंधवा लिया जाएगा। इमरती की ये दुकान पुल पार करते ही पड़ती है। गोमती के जिस पुल को पार करके हम यहाँ पहुँचे थे वो अकबर ने बनवाया था, जौनपुर के किले को गोमती के दूसरे किनारों से जोड़ने के लिए। Jalaluddin Muhammad Akbar, guardian of mankind, moved his standards out of Delhi to Jaunpur of the Lower Hind, where a mosque was to be built and lovelier Nair was planned, where his viceroy Munim Khan slipped the drawings under his hand. ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कविता अकबर्स ब्रिज में लिखा है। ये वही अकबर्स ब्रिज है, इसे शाही पुल कहा जाता है। जौनपुर में कहा जाता है, उस कविता के हिसाब से अगर कहानी बताएं, कि अकबर ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाने के लिए मुनीम खान को कहा। जब अकबर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गोमती नदी पार करने के लिए एक विधवा जो है वो रो रही है क्योंकि उसकी नाव छूट गई थी। तो अकबर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ज़रूरत तो पुल की है, मुनीम खान मस्जिद बनवा रहे हैं। ये पुल अकबर के ज़माने से बना हुआ है, जौनपुर की पहचान है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुल बनते रहने चाहिए, दूरियाँ कम होती रहनी चाहिए। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।